के अंदर ये सारी एक्सेसरीज आती हैं। ये है हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड एजेड माउंट, और ये काफ़ी खूबसूरत कॉम्पैक्ट डिजाइन का 102 mm का ट्यूब है जो डॉक्टर प्लेट के साथ में आता है। और इसके साथ में हमें मिलते हैं दो आईपीस, एक ये है 20 mm का, एक है ये 10 mm का। और साथ में मिलता है हमें रेड डॉट फाइंडर स्कोप एंड साथ में डायगोनल जिसके थ्रू आईपीस कनेक्ट होता है टेलीस्कोप में, एक एक्सेसरी ट्रे, स्क्रू ड्राइवर, क्लीनिंग क्लोथ, और इसके अंदर मिलता है सीडी मैनुअल वगैरह जो भी इसके कैटलॉगिंग है वो सारी इसके अंदर आती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका सेटअप। सबसे पहले ट्राइपॉड को अपनी हाइट के हिसाब से ओपन कर लेना है। इनके तीनों लेग्स को हम अभी आपको फुल हाइट पे दिखा रहे हैं। ट्राइपॉड लगा के स्पीकर से ये हो जाता है। ये लॉकिंग इसके सिस्टम है, लॉक को अगर हम इसको अनलॉक कर देते हैं तो ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कनेक्ट करना है एक्सेसरी ट्रे। सिंपल सा है, यहाँ पे रोटेट कर देना है, एक्सेसरी ट्रे को सेट करके और रोटेट कर देना है तो ये फिक्स हो जाएगा। इससे आपका ट्राइपॉड डिसबैलेंस नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको अपना ट्यूब कनेक्ट करना है 102 mm का जो डॉक्टर प्लेट के साथ में आता है। तो बहुत इजी सेटअप है इसका, कुछ भी नहीं है सेटअप में। विद इन 1 मिनट में आप या 2 मिनट में सेटअप कर सकते हो अगर आपके पास टेलीस्कोप है और इजी टू ट्रैवल है। आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो कैरी करके। कोई कॉम्पैक्ट डिजाइन है तो काफी इजी है। सिंपल सा आपको यहाँ पे ये रखना है, डॉक्टर प्लेट और स्लाइड कर देना है, देन आपको स्क्रू कनेक्ट कर देने हैं। इतना ही नॉर्मल सा इसका सेटअप है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना आपको, तो बहुत इजी टू सेटअप रहता है ये। और अच्छा पावरफुल टेलीस्कोप है। 102 mm का इसका अपर्चर है, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, और इसका 660 mm का फोकल लेंथ है। तो काफी अच्छा टेलीस्कोप है। अभी सिंपल सा क्या करना होता है, उसके बाद आपने ये लगा दिया, इसके बाद यहाँ से ये डस्ट कैप आपको रिमूव करना है और आपको यहाँ पे लगाना है अपना डायगोनल। डायगोनल में भी डस्ट कैप लगी हुई है, तो दोनों डस्ट कैप को रिमूव करके सिंपल सा यहाँ इस प्रकार से डायगोनल आपको लगाना है और इस स्क्रू को टाइट कर देना है। सपोज मानो अगर आपके पास 2 इंच के आईपीस है तो आप 2 इंच के आईपीस भी इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको ये अडेप्टर हटाना होगा, देन आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 इंच के आईपीस भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डॉप्सोनियन बड़ा टेलीस्कोप है और उसके आईपीस है तो इस टेलीस्कोप में आप वो भी लगा सकते हो। अभी हम फिलहाल इसके साथ में कंपनी देती है 1.25 इंच के आईपीसीस, तो हम उसको लगा के और आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ में एक चीज और भी थी, वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ। अगर आपके पास डीएसएलआर है तो डीएसएलआर भी यहाँ पे डायरेक्ट ही कनेक्ट हो जाएगा। बस आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगा टी रिंग का। आपके पास अगर निकॉन का डीएसएलआर है तो निकॉन का टी रिंग चाहिए होगा, कैनन का डीएसएलआर है तो कैनन का टी रिंग चाहिए होगा। टी अडेप्टर का ऑप्शन यहाँ इनबिल्ट दे रखा है कंपनी ने, तो आपको टी अडेप्टर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ टी रिंग के थ्रू अपना डीएसएलआर कनेक्ट कर सकते हो। चलिए चलते हैं अपने डायगोनल के ऊपर। यहाँ पे इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देना है। देन आपको सिंपल सा, अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज किया है टेलीस्कोप तो 20 mm आईपीस आप इस्तेमाल करें। इस प्रकार से 20 mm आईपीस कनेक्ट कर देना है। देन आपका ये टेलीस्कोप रेडी हो जाता है देखने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने से पहले यहाँ से डस्ट कैप जरूर हटा लें। डस्ट कैप हटाने के बाद आपको कोई भी डस्ट कैप हटाने के बाद सबसे पहले टेलीस्कोप आप छोटा लें या बड़ा। अगर आपने फर्स्ट टाइम लिया है तो डे में इसको इस्तेमाल करें। डे में कोई भी 100 मीटर 500 मीटर का जो ऑब्जेक्ट को ढूंढे, इसको फोकस करना सीखें, ऑब्जेक्ट को फाइंड करना सीखें। जब ये सब चीजें हो जाती हैं तब आपको रात में असेंबल करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। इसके साथ में मैं लगाना भूल गया रेड डॉट फाइंडर स्कोप। इसको इस प्रकार से लगाना होता है। रेड डॉट फाइंडर स्कोप के अंदर 3 बटन दे रखे हैं, 1 2 3। जो ये फर्स्ट बटन है वो दे रखा है, ठीक है,
रेड डॉट में 3 बटन दे रखे हैं, 1 2 3। फर्स्ट बटन जो है वो ऑन ऑफ के लिए दे रखा है, ये 2 बटन जो है वो पॉइंट को, रेड डॉट को एडजस्ट करने के लिए दे रखा है। तो रेड डॉट जो फाइंडर स्कोप है वो हेल्प ये करता है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जो ऑब्जेक्ट आप इस आईपीस में देख रहे हो, इसी का जो रेड डॉट है वो सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर में नहीं है, आप कोई ऑब्जेक्ट देख लिया हमने सपोज मानो, और हम रेड डॉट को देख रहे हैं, तो वो लेफ्ट राइट अप डाउन में रहता है कंडीशन में, तो उनके लिए एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे एक स्क्रू ये दे रखा है जो लेफ्ट राइट या अप डाउन की पोजीशन को हैंडल करता है, और एक बटन यहाँ पे दे रखा है। तो इन दोनों बटन की माध्यम से आप जो रेड डॉट है वो जो आईपीस में ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसके सेंटर में ले आएंगे, सो दैट आपको नाइट में बिल्कुल परेशान होना नहीं पड़ेगा। सिंपल आपको यहाँ फाइंडर स्कोप में देखना है और रेड डॉट को अपने मून पे ले जाके पॉइंट कर देना है, दैट्स इट। आपको आईपीस में मून इजीली मिल जाएगा। या सैटर्न को आप सैटर्न पे ले जाके रेड डॉट को पॉइंट कर देना है तो आपको इजीली इसमें सैटर्न मिल जाएगा। बस आपको फोकसिंग नोब की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिंपल सा है, स्लो स्लो फोकसिंग नोब का इस्तेमाल करना है। जब तक आपको आपका ऑब्जेक्ट क्लियर ना दिखे तब तक आप स्लो स्लो फोकसिंग नोब का इस्तेमाल करिए। जहां भी आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है देन वहां पे इसको आप छोड़ दीजिए और अपने जो व्यू कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट आपने देखा है, उसको एंजॉय करिए। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट 20 mm से देख रहे हो उसकी मैग्निफिकेशन अगर आपको बढ़ानी है तो सिंपल सा आईपीस को सिर्फ एक्सचेंज करना है हमें इस तरीके से। 10 mm का आईपीस लगा देना है और जो भी आप आईपीस से देख रहे थे 20 mm वाले से, उसकी मैग्निफिकेशन को ये डबल कर देगा 10 mm का आईपीस। और आईपीस की मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करना है तो जो भी इस टेलीस्कोप की फोकल लेंथ है उससे हम आईपीस को डिवाइड कर देंगे तो वो इंडिविजुअल आईपीस की मैग्निफिकेशन निकल के आती है। जैसे कि इसकी है 660 mm की फोकल लेंथ और आप 20 mm से डिवाइड कर देंगे तो जो भी XYZ मैग्निफिकेशन आएगी वो ये आईपीस आपको इंडिविजुअल प्रोवाइड करेगा। अगर आप 660 को 10 mm से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स आपको 66x की मैग्निफिकेशन ये आईपीस आपको प्रोवाइड करता है। तो बहुत इजी कॉम्पैक्ट डिजाइन है दोस्तों, कहीं भी लेके जा सकते हो। एज ए स्पोर्टिंग स्कोप भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो।